hope you all are doing great. Now we will start with our very interesting topic, that measurement. अब हम क्या सीखेंगे बच्चों? अब हम मेजरमेंट सीखेंगे. अब तक हमने नंबर्स पढ़े, डिजिट्स पढ़े, उनमें क्या होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट कंपेयरिंग लेंथ. लेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं, किसी के वेट को कैसे कंपेयर करेंगे, या फिर अपने बॉडी पार्ट से हम किसी लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, या फिर हम किसी कैपेसिटी को कैसे कंपेयर करेंगे. ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. नाउ लेट्स वार्म अप. हमें क्या करना है बच्चों? आपको इसमें जो टोलर वन है उसे कलर करना है. विच वन इज द टोलर वन स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैम, दिस कैट इज द टोलर वन. दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग पार्ट्स. नाउ लेट्स लुक एट कंपेयरिंग लेंथ्स. हमें क्या करना है बच्चों? हमें लेंथ्स को कंपेयर करना सीखना है. जैसे कि वर्ड्स हैं जो टोल, शॉर्ट और लॉन्ग है, ये हमें क्या बताते हैं बच्चों? ये हमें हाइट या फिर लेंथ बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी समथिंग. नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम कंपेयर करेंगे लेंथ्स को ऑब्जेक्ट को साइड में रख के. लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा मोना का बॉक्स है. मोना के बॉक्स में हमारे 4 क्रेयॉन्स जो है वो लंबे हैं. ये स्वीटी का बॉक्स है. इसमें जो स्वीटी के बॉक्स में 6 क्रेयॉन्स जो है वो लंबे हैं. दैट मीन्स स्वीटी का बॉक्स जो है वो हमारा क्या हुआ? बड़ा हुआ मोना के बॉक्स से. नाउ हाउ लॉन्ग आर दीज ऑब्जेक्ट्स मेजर एंड राइट. आपको क्या करना है बच्चों? आपको मेजर करना है. जैसे मान लीजिए ये आपके पास पेंसिल है, वो अब आप क्या करेंगे? अब आप कोई इरेज़र रखेंगे यहाँ पे कि ये 1 इरेज़र, ये 2, ये 3, ये 4. कितनी इरेज़र एक पेंसिल को आपको करने में जो है काउंट करने में लग रही है वो आपको यहाँ लिखना है. फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 4 इरेज़र जो है लग रहे हैं. दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट. ऑलवेज रिमेंबर जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमारी मीटर होती है. नाउ काउंट द इरेजर एंड राइट द नंबर्स इन द गिवन स्पेस. आपको ये क्या करना है बच्चों? ये रूलर जो है ये हमारा कितना बड़ा है वो आपको इसमें बताना है. जैसे इरेजर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. द रूलर इज अबाउट 14 इरेजर्स लॉन्ग. नाउ यूजिंग बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ, कि जब हम लेंथ को मेजर करने के लिए अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लेंथ को, जैसे मान लो ये आपका हैंड स्पैन, हैंड से आप काउंट करें कि कितना बड़ा है, या फिर आप क्यूबिट, ये आपका क्यूबिट हो गया, इससे आप मेजर करें, या फिर जो फुट स्पैन है उससे आप मेजर करें, या फिर आप कितने पेस है, मतलब कितना डिस्टेंस है, ये आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं. अब आपको क्या बताना है बच्चों? आपको हैंड स्पैन से मेजर करके जो है लेंथ बतानी है टेबल की और ब्लैक बोर्ड की कितनी है. हैंड स्पैन से मतलब आप ऐसे मेजर करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एक हैंड स्पैन हो गया, देन सेकंड, ऐसे आपको मेजर करके यहाँ पे लिखना है कि टेबल कितनी लंबी है. एंड ऑलवेज रिमेंबर जो आप बच्चों बॉडी से जो ये मेजरमेंट कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए अब मेरा हाथ आपसे हाथ से बड़ा है तो मेरे हैंड स्पैन की जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा बड़ी होगी. आपका हाथ छोटा है तो आपके हैंड स्पैन की जो है वो इक्वल नहीं होगी. तो इसका मतलब जो हम ये बॉडी पार्ट से मेजरमेंट कर रहे हैं ये बच्चों कभी भी हमारी एग्जैक्ट नहीं होती है. ये हमारी कैसी होती है? हमारी नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होती हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद कंपेयरिंग वेट्स. अब हम क्या करेंगे बच्चों? वेट कंपेयर करना सीखेंगे. कि जैसे मान लो वेट है किसी भी चीज़ का, सो हम वर्ड्स क्या यूज़ करेंगे? हैवी और लाइट वर्ड्स यूज़ करेंगे. नाउ एलिफेंट इज़ हैवी, कैट इज़ लाइट. एलिफेंट कैसा है बच्चों? एलिफेंट बहुत भारी है. और कैट कैसी है? कैट बहुत हल्की है. सो एलिफेंट जो है वो हमारे कैट से कैसा हो गया? हैवियर हो गया. नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर. हमें क्या करना है बच्चों? आपको सर्कल करना है. सर्कल द बॉडी पार्ट्स यू वुड यूज़ टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. कि आप डोर को मेजर करने के लिए आप कौन सी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? फुट स्पैन का यूज़ कर सकते हैं, पेस का यूज़ कर सकते हैं, या हैंड स्पैन का? बताओ बच्चों. वेरी गुड मैम, हम हैंड स्पैन का यूज़ कर सकते हैं. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स. नाउ वी हैव टू टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट. क्या करना है बच्चों? इनमें से जो सबसे लाइटर ऑब्जेक्ट है उसे आपको टिक करना है. सबसे हल्का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा बच्चों? वेरी गुड मैम, पेन इज द लाइटर ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव टू टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट. इनमें से हैवियर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा बच्चों? वेरी गुड मैम, डॉग इज द हैवियर ऑब्जेक्ट. अब बच्चों जब भी हम किसी भी चीज़ का वेट करते हैं तो हम वेट हम कैसे मेजर करते हैं? हम या तो वेइंग स्केल से मेजर कर सकते हैं या फिर हम बैलेंस की मदद से. जो हैवियर चीज़ें होंगी वो हमारी डाउन चली जाएंगी. द वेट ऑफ बोथ द साइड्स आर इक्वल. अगर हमारे दोनों जो पेन है बच्चों, जैसे यहाँ दिखाया गया, अगर दोनों पेन जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, वो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब वेट कैसा है? इक्वल है. दिस बुक वेज एज 3 मच एप्पल्स. क्या बोला गया बच्चों? कि ये जो बुक है इसका वेट 3 एप्पल्स के बराबर है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच केस. चिप्स पैकेट इज डैश देन अ बर्गर. चिप्स का जो पैकेट है बच्चों वो हैवियर होगा या लाइटर होगा बर्गर से? वेरी गुड मैम, चिप्स पैकेट इज लाइटर देन अ बर्गर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स. नाउ गो इजी. स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बच्चों? वेट की जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है हमारी ग्राम. ऑलवेज रिमेंबर दैट.
नाउ कंपेयरिंग कैपेसिटी, अब हम किसी कैपेसिटी को कंपेयर करना सीखेंगे। जब भी हम किसी एक लिक्विड जो क्वांटिटी होती है, एक लिक्विड कितना होल्ड कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। लाइक एक हमारा ये टैंक है, उसमें हमारा जो है वाटर है वो ज़्यादा आ सकता है बकेट से। अब बकेट में हमारा कम वाटर आ सकता है एज़ कम्पेयर टू द टैंक। अब एक कप है बच्चों, उस कप में जो है वो कम चाय आएगी एज़ कम्पेयर टू द कैटल, एंड कैटल में जो है वो हमारी ज़्यादा चाय आएगी एज़ कम्पेयर टू द कप। ये क्या बता रहे हैं बच्चों, एक कैपेसिटी बता रहे हैं कि किस वेसल की कैपेसिटी कितनी है। जैसे स्मॉल वेसल्स है, मतलब छोटे जो हमारे बर्तन हैं जैसे कि कप्स, ग्लासेस, मग्स, ये हमारा स्मॉल जो कैपेसिटी है उनको मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ दिस बोतल कैन होल्ड 8 ग्लासेस ऑफ लिक्विड। अब जैसे ये बोतल है बच्चों, जब हमने इसको इसमें पोर किया तो इसका मतलब 8 ग्लासेस हमारे फिल हो गए। तो इस बोतल में कितनी कैपेसिटी है बच्चों, द कैपेसिटी ऑफ दिस बोतल इज इक्वल्स टू द 8 ग्लासेस ऑफ लिक्विड। अब कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बच्चों, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। अब क्या करना है बच्चों, वेसल्स को कलर करना है जो ज़्यादा लिक्विड होल्ड कर सकता है। एक कैटल होल्ड करेगा बच्चों या फिर एक मग होल्ड करेगा। Very good, ma'am. A kettle can hold more capacity than a mug. That's how you solve the remaining part, students. Now we have to take the correct answer. Standard unit of length is, very good, ma'am. Standard unit of length is meter. That's how you solve the remaining part. Now let's look at the chapter based question. First part says that Rahul is taller than Ashu. राहुल जो है वो आशु से बड़ा है। अमन जो है वो सबसे बड़ा है। अब आपको नेम्स लिखने हैं। मैम बोला गया है राहुल जो है वो आशु से बड़ा है, ये हमारा राहुल होगा क्योंकि राहुल जो है वो आशु से बड़ा है। और हमें बोला गया है कि अमन जो है वो सबसे बड़ा है। दैट्स हाउ वी कैन फिल इट, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, हमें वेट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको, एक वेइंग बैलेंस चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए क्लासरूम से और स्टूडेंट्स के बैग्स। नाउ स्टेप 1 इज स्टूडेंट्स को 5 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंपेयर करना। उसके बाद क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट वेइंग ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ बैलेंस एंड अ प्लेसिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन ईच साइड ऑफ द बैलेंस। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को रखना है और फिर दूसरी चीज़ को रख के उसे कंपेयर करना है कि किसका कितना वेट होगा। इससे बच्चों को क्या समझ आएगा कि जो साइड नीचे जा रही है इसका मतलब उसका ज़्यादा वेट है, और अगर हमारी दोनों साइड बैलेंस है इसका मतलब उन ऑब्जेक्ट्स का वेट कैसा है बच्चों, उन ऑब्जेक्ट्स का वेट हमारा इक्वल है। आपको बच्चों को ग्रुप्स में बुलाना है, टर्न आएंगे जिस बच्चे के, उसके बाद वो उन अलग अलग जो भी चीज़ होगी उनको वेट करेंगे, मेजर करेंगे अपने स्कूल बैग्स के साथ एंड चेक करेंगे कौन सी साइड का वेट जो है डाउन जा रहा है और उसका क्या मतलब है। आई होप आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की अपने घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को करना भी बिल्कुल मत भूलिए।